नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। वक्त हो गया है द इनसाइड स्टोरी का। खबर दरअसल वही नहीं होती जो आपको सामने दिखती है, और इसीलिए हम आपको बताते हैं खबर के अंदर की खबर, यानी इनसाइड स्टोरी। पहले तेज रफ्तार में देखिए 8 बजे की 80 खबरें, फिर खुलेगी हर बड़ी खबर परत दर परत। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 5000 से ज्यादा हुई। अब भी मलबे में फंसे हैं लोग। तुर्की में भूकंप से करीब 4000 इमारतों को नुकसान पहुंचा। आज भी ढहने के नए वीडियो सामने आए। तुर्की में लगातार हिल रही है धरती। कल से अब तक 300 से ज्यादा बार भूकंप के छोटे बड़े झटके लगे हैं। तुर्की के कई इलाके बर्फ में दबे हैं। बर्फ के बीच कई इमारतें ढह गई। बर्फबारी के चलते रेस्क्यू में भी दिक्कत आ रही है। तुर्की में जब भूकंप के झटके लगे तब बिल्डिंग खिलौनों की तरह हिली। सड़क पर चलती कार के एक कैमरे में पूरा मंजर रिकॉर्ड हुआ। तुर्की में कुछ बड़ी बड़ी इमारतें आधी टूट गई। फंसे लोगों को क्रेन की मदद से निकाला गया। 16000 लोग बचाव में जुटे हैं। तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। 10 शहरों में इमरजेंसी और रेड अलर्ट जारी। स्कूल कॉलेज सब कई हफ्तों के लिए बंद। भूकंप के एपिसेंटर वाली जगहों पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यहां हर दूसरी इमारत को झटकों से नुकसान पहुंचा। तुर्की में एक दबी इमारत के मलबे में गर्भवती मां ने दिया बच्चे को जन्म। मां की मौत हुई। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तुर्की के शहर सैनलियोर्फा में मलबे के नीचे दबी महिला को जिंदा बचाया गया। 22 घंटे से फंसी थी। भूकंप ने तुर्की में लिखी दर्दनाक कहानियां। कई परिवारों में सबकी मौत, बस मलबे से निकले जिंदा बच्चे। भूकंप के झटकों के असर की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। तुर्की के बस अड्डे पर बसें डगमगाकर पलटने लगीं। भूकंप के बाद सबसे पहले तुर्की पहुंचा एबीपी न्यूज। तबाही, रेस्क्यू और बर्फबारी के बीच देश को तुर्की का हर अपडेट सीधे ग्राउंड जीरो से मिलेगा। बीजेपी की बैठक में तुर्की भूकंप पर बोलते हुए भावुक हो गए प्रधानमंत्री मोदी। भुज के भूकंप की तबाही को याद किया। संसद के दोनों सदनों में आज भूकंप पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। तुर्की समेत मिडिल ईस्ट के चारों देशों का मददगार बन रहा है भारत ने तुर्की को मदद भेजी। इंडियन एयरफोर्स का C-17 विमान 2 एनडीआरएफ टीमें, डॉक्टर्स और राहत सामग्री के साथ पहुंचा। तुर्की सीरिया के लिए हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया से डॉग स्क्वाड भी भेजे गए। ये खोजी कुत्ते मलबे के नीचे जिंदगी को तलाशते हैं। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए दिखा इंसानी जज्बा। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हजारों की तादाद में वॉलंटियर्स पहुंच रहे हैं। तुर्की में राहत बचाव के काम में जुटी है सेना के जहाजों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सीरिया में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सैकड़ों लापता। हर तरफ यहां कफन में दफन शव दिख रहे हैं। जासूसी गुब्बारे को लेकर चीन अमेरिका में जारी है तकरार। चीन ने मौसम की जानकारी इकट्ठा करने वाला बलून बताया था। अब पेंटागन ने चीन के दावे को किया खारिज। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट ने चीन के खतरनाक इरादों का किया खुलासा। कहा, हो सकता है चीन ने परमाणु हमला करने के लिए नया तरीका इजाद किया हो। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा, परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए गुब्बारे का इस्तेमाल कर सकता है चीन। अमेरिकन लीडरशिप एंड पॉलिसी फाउंडेशन की 2015 की रिपोर्ट में भी इस तरह का दावा किया गया था। गुब्बारे के मलबे को लेकर भी भिड़े अमेरिका और चीन। अमेरिका गुब्बारे के मलबे को लौटाना नहीं चाहता है तो चीन बोला, गुब्बारा हमारा था इसीलिए मलबा लौटाना पड़ेगा। चीन से तनातनी के बीच खुद को ताकतवर बनाने में जुटा है ताइवान। इसी साल 1000 से ज्यादा मिसाइलों का करेगा प्रोडक्शन। साल 2022 में बनाई गई थी सिर्फ 800 मिसाइलें। ताइवान के NCSIST के पास फिलहाल हैं 16 मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट। युद्ध की आहट के बीच बढ़ाई जा रही है प्रोडक्शन कैपेसिटी। चीन के 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 4 नेवी शिप्स ने फिर की ताइवानी इलाकों में घुसपैठ। PLA की हर हरकत को मॉनिटर कर रहा है ताइवान। हथियारों के जखीरे को बढ़ाने में जुटा भारत। S-400 मिसाइल का 3रा रेजिमेंट सेना में जल्द होगा शामिल। हवाई सुरक्षा कवच हो जाएगा मजबूत। रूस से भारत को मिलेगा S-400 मिसाइल सिस्टम। चीन पाकिस्तान की तरफ से आने वाली मिसाइल और जंगी जेट्स को मारने में होगा सक्षम। कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान की भारत ने फिर की धुलाई। भारत ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। विकिपीडिया के मामले में पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने मारी पलटी। अधिकारियों से पोर्टल को अनब्लॉक करने के लिए कहा। हाल ही में ब्लॉक करने का दिया था आदेश।
मुशर्रफ को लेकर दो फाड़ हुआ पाकिस्तान। श्रद्धांजलि सभा के दौरान सदन में पाक सांसदों ने जमकर किया हंगामा, लगे तानाशाही करने के आरोप। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज पर हुआ बड़ा अटैक, हमले में ब्रिगेडियर समेत 6 सैनिकों की मौत। संसद में राहुल गांधी ने पूछा अदानी और मोदी का क्या रिश्ता, कहा 2014 में अदानी अमीरों की लिस्ट में 609 नंबर पर थे, जादू हुआ और नंबर 2 पर आ गए। अदानी मुद्दे पर आज भी विपक्ष ने संसद में हंगामा किया, विपक्ष पूरे मामले पर जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। अदानी मुद्दे पर आज आपने लखनऊ में किया प्रदर्शन, स्वास्थ्य भवन चौराहे पर पुलिस से हुई झड़प। राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया ठग, कहा धार्मिक नेता नहीं मामूली ठग हैं, राहुल पर बरसी बीजेपी। त्रिपुरा की रैली में गरजे सीएम योगी, कहा कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया था, अब कम्युनिस्टों के साथ मिलकर लड़ रही है चुनाव। त्रिपुरा चुनाव प्रचार में उतरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अगरतला में रोड शो किया। दिल्ली में मेयर चुनाव पर बीजेपी आप का प्रदर्शन हुआ, पार्टी दफ्तर के बाहर दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ धरना दिया, 3 बार टल चुका है मेयर चुनाव। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर फिर लगे शुद्ध वाले पोस्टर, रामचरितमानस के दोहों को बदलकर लिखा गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने दिया इस्तीफा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से नाराज थे, बोले साथ में काम करना मुश्किल। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करने वाले प्रकाश अंबेडकर को झटका, उनके करीबी नवनाथ पड़लकर को बीजेपी ज्वाइन की। हल्द्वानी के 4000 घर और मंदिर मस्जिद फिलहाल नहीं टूटेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 हफ्ते तक नहीं होगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर के खिलाफ सियासी संग्राम जारी, श्रीनगर में पीडीपी ने प्रदर्शन किया। श्रीनगर में प्रशासन के बुलडोजर ने ट्रैफिक पुलिस की चौकी को गिराया, पुलिस और प्रशासन की टीम में हुई बहस। जस्टिस विक्टोरिया गौरी बनी मद्रास हाईकोर्ट की एडिशनल जज, विरोध और प्रदर्शनों के बीच आज शपथ ली। शपथ से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस विक्टोरिया गौरी के खिलाफ याचिका को खारिज किया, आपत्तिजनक लेख के हवाले से नियुक्ति पर रोक की मांग की गई थी। एमपी के सिवनी में बीजेपी विधायक के सामने गांधी का अपमान, स्कूली बच्चे ने गाई कविता में कहा सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी मौन थे। एमपी के ग्वालियर में एनएचआरएम नर्सिंग भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, 15-15 लाख में बिका पेपर, 6 गिरफ्तार, परीक्षा भी रद्द। यूपी के कानपुर में पत्रकार की हत्या से सनसनी, बिल्हौर इलाके में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस पर कार के नीचे शव फंसा मिला, चलती कार को गार्ड ने रुक पाया, ड्राइवर से हो रही पूछताछ। दिल्ली में हनी ट्रैप कर वसूली करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, आर्मी से रिटायर्ड एक अफसर से 2.25 करोड़ वसूले थे। जम्मू कश्मीर में बर्फीले सैलाब से बाल बची जान, बांदीपोरा में प्रशासन की टीम की गाड़ी के पास हुआ एवलांच। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान का अटैक, यहां पहाड़ों पर 24 इंच तक बर्फ गिरी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अमेरिका के सियरा नेवादा में बर्फबारी से सड़क यातायात प्रभावित, हाईवे पर जगह जगह फंस गई गाड़ियां। कैलिफोर्निया में खराब मौसम के बीच लैंडस्लाइड, सेंटा क्लैरिटा में 6 घर चपेट में आए, राहत बचाव काम का जारी। लैंडस्लाइड के चलते पेरू में 36 लोगों की हुई मौत, अथॉरिटी ने कहा मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। पेरू में घोषित किया जा सकता आपातकाल, तेज बारिश के बाद हुआ था लैंडस्लाइड, कई इलाकों में मचा हाहाकार। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर रूस यूक्रेन से चीन ने किया युद्ध विराम का आग्रह, कहा दोनों देशों में होनी चाहिए शांति वार्ता, युद्ध की वजह से लोग हो रहे हैं पीड़ित। चीन को सता रहा न्यूक्लियर संकट पनपने का डर, रूस से कहा ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर तुरंत बंद होनी चाहिए बमबारी, कहा चीन हमेशा शांति और बातचीत के पक्ष में रहा है। रूसी प्रांत कस्तौलो की ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग, आग के बाद जलकर खाक हुए तेल के कई टैंकर, आग लगने के कारण की जांच जारी। डोनेट्स्क को रूसी सेना ने फिर बनाया निशाना, जमकर बरसाए विध्वंसक रॉकेट, तबाह इलाके की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेनी प्रांत सुमी के अस्पताल को तबाह करने के लिए रशियन आर्मी ने भेजे थे टैंकर, टैंकों ने अस्पतालों पर बरसाए थे गोले।
निप्रो के 9 इलाकों पर बारूदी बौछार कर रूस ने मचाई तबाही। हमले के बाद इन इलाकों में पानी सप्लाई भी हुई ठप। गवर्नर का दावा, रूस ने दागे 40 मिसाइल। युद्ध में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है लुहांस्क। गांव के गांव पड़े हैं खाली। चारों तरफ नजर आ रहा है सिर्फ तबाही का मंजर। स्कूल, अस्पताल से लेकर रिहायशी इलाके बर्बाद। यूक्रेनी मिलिट्री का दावा, लुहांस्क में टीचर्स पर जबरन रूसी पासपोर्ट स्वीकार करने का बनाया जा रहा है दबाव। प्रताड़ित किए जा रहे हैं लोग। यूक्रेन को $7 बिलियन का सैन्य पैकेज देगा नॉर्वे। यूक्रेन को फिर से स्थापित करने समेत हथियार खरीदने के लिए भी पैसा दिया जाएगा। नॉर्वे प्रधानमंत्री ने की घोषणा। युद्ध की शुरुआत से अब तक करीब 8 लाख नागरिक छोड़ चुके हैं यूक्रेन। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा, यूक्रेन की 40% आबादी दूसरे देशों से मिलने वाली मदद पर है निर्भर। फरवरी से पहले कुछ बड़ा कर सकता है नेटो। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में तैयारियां तेज। नेटो बेस को जारी किया अलर्ट। यूरोपियन काउंसिल के सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की। काउंसिल अध्यक्ष चार्ल्स ने जेलेंस्की को दिया इनविटेशन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।